का कलाम मुझे ऊंचा करे, मुझे गवाहियों में लेकर जाए, बीमारियों से आजाद करे, गुर्बत और तंगी से आजाद करे। यीशु के कादिर नाम में अपनी सोचों को महदूद होने के लिए मैं ब्लेस करता हूँ। आज का कलाम मैं सुन पाऊं और उस पर अमल कर पाऊं, ऐसा ग्रेस मुझे ताकि हजूरी से मिले। यीशु के कादिर नाम में सब बोलिए आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं आज इस अच्छी मौका के लिए। खुदावंद ने मुझे और आप सबों को आज ये मौका अता किया ताकि हम मुकद्दस कलाम को अपनी बरकत और अपनी शिफा और अपनी चंगाई के लिए सुन पाए। हालेलुया। सो याद रखिए, इस धरती पे सबसे जो रियल चीज है वो है खुदा का कलाम। वो जैसा था आज भी उसी हालत में है और खुदा के फजल से ये ताअबद इसी हालत में कायम रहेगा, क्योंकि खुदा ने इसे अपना, बाइबल कहती है, दम अता किया, अपना इसे जीवन दिया है। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल से खोलिए अमाल की किताब, उसका 9वां चैप्टर मेरे साथ देखिए। जितने यहां पर बैठे हैं आप सभी मेरे साथ खोलिए अमाल की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 1 से 4 वर्ष को हम पढ़ेंगे। और आज का मजमून है सीक्रेट्स ऑफ क्रिश्चियन फ्रूटफुल लाइफ। यह आज का हमारा मजमून है। हम पहली आयत मुकद्दसा को देखेंगे। और साउल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और उनको कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खाना के लिए इस मजमून के खत मांगे, जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको क्या लिखा है, बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका, वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रहे। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। हमने इस चैप्टर के अंदर एक शख्स के बारे में जिक्र पढ़ा है और उसका नाम है साउल। बाइबल फरमाती है जब मसीहत जोर पर थी, क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, इसलिए कि जो मोजज़ात और जो करामात पतरस रसूल और दीगर रसूलों के वसीले से गिरदोनवा में लोगों के बीच में हो रही थी, उन चमत्कारों और उन मोजज़ात के करके बाइबल कहती है लोग मसीहत में जोक दर जोक जुड़ते रहे। लेकिन बाइबल कहती है तभी मसीहत का एक दुश्मन आ खड़ा हुआ और उसका नाम था साउल। साउल ने, याद रखिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया क्रिश्चियनिटी को कुचलने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल उसी को इसका हिस्सा बनना है। वो इस तरह से क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है कि जैसे उसके हाथ में है इस बीज को या इस अकीदे और इस तालीम को वो खत्म कर देगा। यहां पर मैं आपको बताऊं, साउल का मतलब है, यह अब्रानी नाम है, साउल का मतलब है मांगा हुआ। इसके 2 नाम थे, एक अब्रानी नाम और एक यूनानी नाम था, रूमी नाम। एक अब्रानी नाम और एक रूमी नाम। रूमी नाम है उसका पालूस और पलूस का मतलब है छोटा। हम स्टडी से यह पता करते हैं कि वो कलिकिया के शहर तरसीस में पैदा हुआ और तरसीस जो था वह रोमियों का एक आजाद शहर था और पलूस कबीले के हिसाब से बनियामीन के कबीले का था। इस्राएल में हम जानते हैं 12 कबीले थे और बाइबल कहती है ये बनियामीन के कबीले से था। इसके मां बाप नस्ल के एतबार से यहूदी थे, अब्रानी थे, यहूदी थे। इसलिए कई बार खतों के अंदर उसने कहा मैं अब्रानियों का अब्रानी, कहा उसने कई बार ऐसा। आमीन। इसलिए हम मुतालिया से यह पता करते गए कि इस शहादत का कई बार रसूल ने फायदा उठाया
और ना सिर्फ ये, इसकी तालीम तरसीस के एक मदरसा में हुई और वहां से उसे यरूशलेम में इल्म इलाही और यहूदी शरीयत की तालीम पाने के लिए यरूशलेम में भेज दिया गया। और जब ये यरूशलेम में आया तो हम स्टडी से ये पता करते हैं कि ये गमलीएल का शागिर्द पड़ा। उस वक्त यहूदियों के अंदर जितने टॉप के आलम थे, जितने मुफक्कर लोग थे, उनमें गमलीएल एक था और ये उसी का शागिर्द बना। और पौलुस फितरी तौर पर गैर मामूली जहन का मालिक था, एक ज़हीन शख्स था वो। और तब्दीली और ईमान लाने से पहले याद रखिए, मसीही नुक्ता नजर से जब हम पौलुस की जिंदगी को देखते गए तो एक गलत और एक बुरा शख्स था। मैंने कहा मसीही नजर से जब उसे देखते गए, क्योंकि मसीही नजर में हम उसकी निगाह में नफरत देखते गए। हम मसीही नजर में जब हम उसे देखते गए, हम उसकी नजर में मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए एक बुग़्ज़, एक कदूरत को देखते गए। इस लिहाज से वो एक बुरा शख्स था। लेकिन शरीयत के एतबार से याद रखिए, वो रास्तबाजी में मतलब बेअबी में चलने वाला एक कमाल का शख्स था और उसमें कोई भी बुरी आदत ना थी। और यहां तक कि वो शरीयत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्शन से चलने वाला शख्स था। उसकी निगाह में याद रखिए मसीहत क्या थी, एक बिद्दत थी। और बिद्दत याद रखिए वो अपने शरीयत के अकीदे के हिसाब से इस बिद्दत को खत्म करना चाहता था। उस निगाह से, शरीयत की नजर से वो खुदा की सेवा या उसकी खिदमत करने की नजर में था। लेकिन ऐसा नहीं था। 9 बाब के मुताबिक हम जब इसका पहली वर्ष से लेके 4 आयत मुकद्दसा तक इनकाउंटर देखते हैं जीसस क्राइस्ट के साथ, तो बाइबल कहती है उससे कहा गया, ए साउल तो मुझे क्यों सताता है। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये एक अलग किस्म की उसकी लाइफ की तब्दीली थी। खुदा अगरचे रसूलों के साथ रहा, इसे तब तो मतलब जीसस क्राइस्ट के बारे में उस तौर से नहीं पता था, लेकिन बाद में यीशु मसीह का नूर इसके ऊपर चमका, इसे आवाज सुनाई दी और उसे कहा ये गया कि तू साउल मुझे क्यों सताता है। अब मुझे बताइए, साउल तो मसीहत को सता रहा था, वो क्रिश्चियनिटी को दुख दे रहा है। यीशु मसीह ने कहा तू मुझे सता रहा है। इसका मतलब यह है किसी भी एक क्रिश्चियन को दुख देने से मतलब क्या है? यीशु मसीह को दुख देना। किसी भी एक क्रिश्चियन को सताव जब सहना पड़ता है तो उसका मतलब है कि वो सताव जीसस क्राइस्ट को सहना पड़ता है। साउल बाइबल कहती है शरीयत के मुताहिद था, वो अपनी निगाह से सही चल रहा है और वो बाइबल कहती है मसीहत का विरोध कर रहा है, उनको मारने के लिए वो तैयार है। और यीशु ने कहा ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। और यहां 5 वर्ष में पढ़ेंगे, लिखा है 5 वर्ष में उसने पूछा ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। 6 वर्ष में क्या लिखा है? जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो क्या हुआ? कुछ उसे दिखाई ना दिया। ये बाइबल के अंदर पहला ऐसा वाक्य है, यहां कोई यीशु से मिला है, अपनी बिनाई खो गया। ये पहला ऐसा वाक्य है। पूरी बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए, जहां जहां अंधों की, कोड़ियों की, बीमार लोगों की, पुसमुर्दा और पैरालाइज लोगों की मुलाकात या इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, बाइबल कहती है वो सेम ना रहे, वो बदल गए। अंधों ने देखना शुरू किया, कोड़ियों ने पाक साफ होना शुरू किया, पैरालाइज लोग बाइबल कहती है चारपाई उठाकर चलने फिरने लगे। आमीन। और यहां कुछ अजीब हुआ। बाइबल कहती है कि एक शख्स जो देख सकता था, यीशु से इनकाउंटर हुआ, अपनी बिनाई खो गया।
मुझे बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कोई यीशु से मिले और अपनी हालत में बिगड़ जाए? ऐसे कैसे मुमकिन है कोई यीशु से मुलाकात करे तो अपनी उस बिनाई को, अपनी बरकत को और अपनी उस सहूलत को खो बैठे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बाइबल कहती है जितने लोगों ने यीशु से मुलाकात की थी वो अपनी लाइफ में बदल गए थे। बोलिए हाँ के ना? जी हाँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो साउल के साथ हुआ कई बार हमारे साथ होता है। साउल मसीह से मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? साउल मसीह से मिला तो मिलने से पहले वो देख सकता था, मसीह से मिलने के बाद बिनाई जाती रही। बाइबल कहती 3 दिन तक वो अंधा रहा। आप अंदाजा करिए कि उसकी पूरी दुनिया तारीक हो गई। 3 दिन के बीच में वो किसी को देख ना पाया। 3 दिन के बीच में उसे अंधेरा और तारीकी ही दिखाई देती है। लेकिन मैं सवाल ये करता हूं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई यीशु से मिले और अपनी बरकत को खो डाले? कई बार हमारे साथ ऐसे होता है। कई बार हम ऐसा बोलते, ऐसा सोचते गए कि मसीह में आने से पहले मैं अच्छा भला था, मसीह से मिलने से पहले, उसे कबूल करने से पहले मैं प्रॉस्पर था, मैं कामयाब था, मैं खुशहाल था, मैं बहुत ब्लेस्ड था। लेकिन अब क्या हुआ? मसीह से मिलने के बाद, उसे कबूल करने के बाद वो आसाइश, वो आराम, वो सहूलतें सब मुझसे रूठ गई, सब मुझसे चली गई। लेकिन आज इसी चीज का हम बाइबल से सीखेंगे। हम बाइबल से ये पढ़ते कि ये आदमी अगरचे इसके पास मौका था कि खुदावन जिस पत्रस को प्रचार करते मैंने सुना, या समाज में लोगों ने जिसकी गवाही दी कि जिस यीशु का प्रचार हम करते गए, वो अंधों को आंखें देता, मुर्दों को जलाता है, अगर तू सच में वो ही है तो मैं तुझसे मिला हूं तो मेरी बरकत क्यों चली गई? मैं देख क्यों नहीं पा रहा? खुदावन मेरे से वो सेंस कहां चली गई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शख्स के पास मौका था ये बोलने का, शिकायत करने का कि औरों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? पर याद रखिए, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, चर्च में बैठा हर विश्वासी आपको रास्तबाज मिलेगा जब तक उसके पास मौका ना होगा। तो मुझे बताइए, अगर हमें शिकायत करने के लिए मौका चाहिए तो सोचिए, साउल के पास नहीं था मौका, वो कर सकता था कि नहीं? वो शिकायत कर सकता था, उसके पास एक बड़ा उज़र था कि खुदावन मैं देख सकता था, लेकिन जब से मैं तुझसे मिला हूं खुदावन मैंने बिनाई को खो दिया, मेरी बरकत मुझसे जाती रही। सुनिए, यहां पर हमने पढ़ा उसकी आंखें, बाइबल कहती है, लिखा है तारीक हो गई और 3 दिन, पढ़ो इसको, क्या लिखा है 9 वर्ष में पढ़ेंगे वो, और वो 3 दिन तक ना देख सका, और उसने क्या लिखा है, खाया ना पिया। 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और बाहर भी पूरी दुनिया उसकी तारीख हो चुकी है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? जी। पता है, जरूरी था कि जिन नफरत भरी निगाहों से साउल मसीहत को देखता था, खुदा ने उसको सबसे पहले उन नफरत भरी निगाहों से महरूम कर दिया, और बाद में जो खुदा ने उसे बिनाई दी, आप हैरान हो जाइए सोच के कि वो आंखें, वो निगाहें टोटल मरते दम तक क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने और उसे फरोग देने पर लगी रही। जो नफरत उसकी निगाह में थी, खुदा ने उसे अंधा करके सबसे पहले उसको उसकी लाइफ से खत्म किया। बोलिए आमीन। यहां पर पढ़ेंगे 10वीं आयत से, दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदावन ने रोया में कहा, ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावन मैं हाजिर हूं। खुदावन ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसीसी का पूछ ले, क्योंकि वो क्या कर रहा है, देख वो दुआ कर रहा है। सब बोलिए आमीन। हम 10वीं आयत से पढ़ते के, दमिश्क में हननिया नाम एक डिसाइपल था,
एक ऑनेस्ट आदमी, खुदा के साथ चलने वाला, और ना सिर्फ खुदा के साथ चलने वाला, बाइबल कहती है उसे रोया देखने की नेमत थी। वो डिसाइपल था, रोया देखने की नेमत थी, खुदा की आवाज सुनने और पहचानने का उसे तजर्बा था। खुदा ने हननिया से बात की और कहा, ऐ हननिया, तू साउल तरसीसी का पूछ और उस सीधी गली में चला जा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बोलिए, वो दुआ कर रहा है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, तुझे दुआ की जरूरत है। फिर से बोलिए, अपने पड़ोसी को देखकर तुझे दुआ की जरूरत है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, एक शख्स हमें नजर आता है कि वो प्रॉब्लम में है, आंखें तारीक हो गई और उसने एक कसरत किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, ड्राई फास्टिंग पे वो चला गया। बाइबल कहती है इन 3 दिनों के बीच में उसने दुआ ना छोड़ी और उसने फास्टिंग ना छोड़ी। कई बार ऐसे होता है, लिक्विड फास्टिंग करते हैं, चाय पानी चलता है और हम फास्टिंग में भी होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है टोटल इसने कुछ भी खाया पिया नहीं, कोई चाय कोई जूस कुछ भी नहीं लिया, और ये फास्टिंग में है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, फलदार क्रिश्चियन लाइफ के लिए हम 2 चीजों को देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। मुमकिन तो नहीं कि आज हम दोनों को देख पाएंगे, एक को जरूर हम आज मुकम्मल करेंगे। और ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों चीजें अगर हम अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से बना के रख पाए तो फिर हम बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेंगे अपनी सक्सेस में, अपनी प्रोस्पेरिटी में, अपनी स्पिरिचुअल और फिजिकल ब्लेसिंग्स के अंदर बहुत बड़ा एरिया हम कवर करेंगे अगर हम इन 2 सीक्रेट्स को बना के अपनी लाइफ में रख पाए। खुदावन ने हननिया से कहा, साउल के लिए बाइबल कहती है जा और उससे बात कर। सुनिए, यहां पर हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साउल की हेल्प के लिए खुदा ने एक हेल्पर उसकी लाइफ के लिए भेजा, और लिखा है दमिश्क में, वो किसी को जानता ही नहीं है, पालूस किसी को नहीं जानता, और ये इस वक्त वहां पर लोगों को सताव देने के लिए, उन्हें अजियत देने के लिए गया। और बाइबल कहती है वहां पर एक चमत्कार उसकी लाइफ में हुआ। लिखा है इस प्रॉब्लम के बावजूद, लिखा है वो दुआ में था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम का होना बड़ी बात नहीं है, असल जो चीज है उसको समझिए। अगर हम अपनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी दुआ में हैं, अपनी बीमारी होने के बावजूद भी दुआ में है, घर में तंगी होने के बावजूद भी हम प्रार्थनाओं के बीच में हैं, हम खुदा के साथ टाइम गुजारने में सर्फ करते हैं अपना वक्त, तो याद रखिए फिर हेल्पर्स आएंगे हमारी लाइफ के लिए। मैंने कहा आसमान फिर उन प्रार्थनाओं का, उन दुआओं का उत्तर रिलीज करेगा और वो आंसर के साथ हमें खड़ा करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम में हिल जाते हैं, अपनी तंगी, अपनी गुर्बत, अपने फाइनेंस को जब गिरते देखते हैं, हम भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में गिरना शुरू होते हैं। इसलिए मैंने कहा साउल की लाइफ आज हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। 11वीं आयत में लिखा है खुदावंद ने उसका उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है यहूदा के घर में, साउल नामी तरसीस का पूछ ले, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो दुआ कर रहा है। अंधा होने के बावजूद, अंधा होने के बावजूद वो दुआ कर रहा है। अगर ये सीक्रेट हम अपनी लाइफ में सीख ले कि अगर हम फ्रूटफुल नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पहलू हमें डेड नजर आता है और इन चीजों के बावजूद भी हम अपनी आत्मिक लाइफ नहीं खोते, हम दुआ करना नहीं छोड़ते, क्या होता है? खुदा उस सिचुएशन को देखता है कि ये अपनी लाइफ में दुख है, इसकी लाइफ में बीमारी है, इसकी लाइफ में तंगी है, पर इसने दुआ करना नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है साउल बड़ी संजीदगी से इस बात को समझ पाया कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं चेंज हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, मैं डिलीवर हो जाऊं, तो मुझे दुआ करने की जरूरत है। आमीन। अगर मैं चेंज हो जाऊं, हील हो जाऊं, ये सिर्फ साउल ही नहीं, हम में से बैठा कोई भी हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हमें प्रॉस्पर होना चाहिए, अगर हमें लगता है हमारे पास
हमें हमें ये लगता है कि हमें फिजिकल टेस्टिमनीज होनी चाहिए जो लोगों को दिखती हो, जो लोग अंदाजा करके यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वो पहलू है, ये वो घटना है जिसे हम अपने जीवन के साथ जोड़ पाए। तो खुदा मुमकिन है कि हमारे लिए वैसा ही करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। हमने पढ़ा अंधेपन के एक बड़े अटैक के होने के बाद भी वो आम लोगों की तरह रोया नहीं है, वो आम लोगों की तरह चलाया नहीं कि क्या हो गया मेरे साथ। इमेजिन करो उसकी लाइफ को, अगर आपका इनकाउंटर हो जीसस क्राइस्ट के साथ और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो जाए। सोचिए, क्या हम साउल के जैसे खड़े रहेंगे दुआ में, या आम लोगों की तरह रोएंगे और चलाएंगे कि क्या हो गया, ये तेरे से मिलने से पहले ही मैं ठीक था, इनकाउंटर ना होता तेरे साथ तो मैं चंगा था। मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वाकया हमें इनकरेज करता है, ये वाकया हमें हौसला देता है। बाइबल मुकद्दस बताती है वो लगातार 3 दिन लिखा है अंधा रहा। अंदाजा करिए, अगर एक पल के लिए हमारी बिनाई चली जाए, एक पल के लिए हमें ये एहसास हो कि अगर ये रोशनी चली गई तो मैं कैसे लाइफ को जीऊंगा। मैं सोचता हूं हम उस एहसास को सोचकर भी कांप जाएंगे। ये आदमी तो 3 दिन बाइबल कहती अपनी रोशनी खो बैठा, तारीख होगी इसकी दुनिया। और यहां लिखा है उस आदमी ने फास्टिंग और दुआ करना ना छोड़ी। और यहां मैं आपको बताऊं, अगर हमारी प्रॉब्लम हमें हिला नहीं पाई, अगर हमने उसको मौका नहीं दिया कि वो हमें उभारे, कि हम बुड़बुड़ाएं, आम लोगों की तरह चलाएं, शिकायत करें, तो मैं आपको सच कहता हूं वो जाते हुए कई शैतानी चीजों को पता देकर जाएगी कि भाई इसके घर में मत जाना, इसकी लाइफ पर मत अटैक करना, क्योंकि मैंने बहुत जोर लगाया इसे हिलाने के लिए, पर ये अपने ईमान में नहीं हिला। आमीन। इसलिए मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि साउल के पास एक जबरदस्त मौका था शिकायत करने का, पर उसने उस मौके को मौका ही नहीं दिया कि वो उसे उभारे, कि वो खुदा के खिलाफ चलाए। और हमारे साथ याद रखिए, कई बार ऐसा होता है, हम जब इसी के जैसे अपने जीवन के अंदर कुछ होते देखते हैं, हम साउल नहीं रहते, हम आम लोगों के जैसे बर्ताव करते हैं। साउल जानता था कि जिस खुदा ने मुझे अपना दीदार दिया है उसकी मर्जी तब ही पूरी होगी अगर मैं दुआ करूंगा। क्या करूंगा? अगर मैं दुआ करूंगा। याद रखिए, अगर हमें खुदा को पाना है तो वो कहां मिलेगा? वो स्पिरिचुअल चीजों के बीच में। स्पिरिचुअल चीजें मतलब फास्टिंग के बीच में, दुआ के बीच में, पाकीज़गी के बीच में, बाइबल स्टडी के बीच में, बोने के बीच में, हर वो स्पिरिचुअल काम जो हमें दिया गया, अगर हम उनमें खुदा को तलाश करते हैं तो वो जरूर हमें मिलेगा, क्योंकि वो इन्हीं चीजों के बीच में रखा गया है। आमीन। सो याद रखिए, ये भी पॉसिबल था कि साउल अगर दुआ ना करता, साउल अगर फास्टिंग ना करता, तो ये 3 दिन का अंधापन उसका 3 साल तक चलता। यह भी मुमकिन है। मैंने कहा वो उस काम को जिसको उसने बड़ी जल्दी बीमारी को शिफा में बदल लिया, अगर ये फास्टिंग और अगर ये दुआ उसकी लाइफ में ना होती, तो मैंने कहा ये काम जो 3 दिनों में हुआ 3 सालों तक तवील हो जाता। और आपको लगता है कि साउल फिर कहां होता? वो हकीमों के पास होता, वो डॉक्टर तबीबों के पास होता, मुख्तलिफ तरह की अद्वियात और जड़ी बूटी और नुस्खे, या फिर इवन ये कि जब ये सब कुछ इस्तेमाल कर चुका होता तो फिर जादू टूनों के वालों के पास ही मिलता, अगर आज के दौर का ये साउल होता तो। लेकिन उसे पता था कि जिस चीज को मैं सालों में ले सकता हूं, उन्हें मैं दुआ और फास्टिंग करके कैसे उसे जल्दी भी ले सकता हूं। आमीन। तो याद रखिए, ये पहला असूल है, ये पहला रूल है। वो क्या है? हमें दुआ की जरूरत है। मैंने कहा हमें हमारी सिचुएशन से बड़ी दुआ की जरूरत है। हो सकता है आपका केस बहुत बड़ा हो और आपकी दुआ उतनी बड़ी ना हो,
यह भी मुमकिन है हम अपनी प्रॉब्लम में बहुत घिर चुके हो और जकड़े जा चुके हो और छुटकारा पाने की तवक्को भी करते हो, लेकिन हमारी दुआएं उस कदर ना हो। इसलिए मैंने कहा जरूर है कि हम साउल के जीवन से यह सीखें। बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि जो काम सालों में होना है उसे मैं दुआ करके जल्दी करूंगा, और बाइबल कहती है हुआ उसके लिए। इसलिए उसने दुआ और रोजा रखने में देर नहीं की। जिस दुआ को हम साउल को करते देखते हैं, याद रखिए उसी बात की आज के क्रिश्चियंस के अंदर कमी है, चर्चिस के अंदर कमी है। लोग अपना टाइम उस तरह से खुदा के सामने नहीं गुजार पाते जिस तरह का होना चाहिए। याद रखिएगा, हम बाइबल से यह पढ़ते हैं कि साउल को इमरजेंसी दुआ करते यहां पर नहीं देखते। उसे दुआ करने की आदत थी, उसे दुआ करने की आदत थी, क्योंकि वो सरगर्म यहूदी था, वो शरीयत का फॉलोअर था। और मैं आपको बताऊं, अगरचे वो क्रिश्चियनिटी की निगाह से देखो तो कोई बुरा शख्स है, शरीयत की निगाह से देखो तो वो रास्तबाज, ईमानदार और दयानतदार शख्स है। और मैंने आपसे कहा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये दुआ जो उसने 9 चैप्टर के अंदर की है, जब वो अंधा हो गया, इमरजेंसी की दुआ नहीं थी। हम कब कब दुआ करते गए, हम कब कब दुआ करते गए, मैं कई बार आपको कह चुका हूं, कब कब दुआ करते गए, कर्ज में और कहां, कर्ज में और कब, मर्ज में। हम गर्ज में, कर्ज में और मर्ज में हमारी दुआ का तरीकाकार ये है। और साउल, मैंने कहा ये इमरजेंसी की उसकी दुआ नहीं थी, बल्कि उसे दुआ करने की आदत थी, इसलिए कि वो सरगर्म यहूदी था। और यहां बाइबल मुकद्दस ये बताती है जो उसने दुआएं की, हननिया उसकी दुआ का रिजल्ट था। हननिया क्या था? उसकी दुआ का रिजल्ट था। खुदा ने हननिया से बात की, ए हननिया तू साउल के पास जा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है। हमारे हेल्पर क्यों रुके पड़े हैं? आगे जाकर देखिए कि हननिया के आने से उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। पर मैं आपको कह रहा हूं, हमारे हेल्पर्स क्यों रुके पड़े हैं? इसलिए हम दुआ में नहीं है। और बाइबल कहती है यहां पर खुदा ने साउल को अंधेपन में दुआ करते देखा, प्रॉब्लम में दुआ करते देखा, और खुदा ने हननिया से बात की, ए हननिया तू उसके पास जा, क्योंकि मैंने उसे दुआ करते देखा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, हननिया क्या है? बोलिए, उसकी दुआओं का रिजल्ट है। और यहां पर अगर वो दुआ ना करता होता तो कभी भी ये हननिया उसका हेल्पर बना के रिलीज ना किया जाता, ना उसके लिए जारी किया जाता। और आज दुआ ना करके, मैंने कहा, हम अपने कई डिवाइन हेल्पर्स को खुद अपने हाथों से रोके बैठे गए। ऐसे ही बोलिए, तो किस चीज की चर्च में सबसे बड़ी कमी है? दुआ करने की। याद रखिए, दुआ हमें रिचार्ज करता है, पावर से भरता है। आप सोचिए, एक वो मोबाइल जिसको आपने रिचार्ज किया, कितनी देर उसे, 1 दिन इस्तेमाल कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तो क्या उसे रिचार्ज होने की जरूरत नहीं है? वो रिचार्ज होगा तब आगे भी काम कर पाएगा। सेम याद रखिए, एक गवाही मिलने के बाद, एक बरकत मिलने के बाद, एक दुआ का जवाब आने के बाद हमें फिर से रिचार्जिंग की जरूरत है। हमें फिर से, मैंने कहा, अगली बरकत और अपनी अगली टेस्टिमनी के लिए फिर से रिचार्ज। और रिचार्जिंग कैसे होगी? जब हम तन्हाई में बैठकर खुदा के साथ बैठते और दुआ करते हैं। यीशु मसीह का हम सीख सकते हैं, अगर दिन में 8-8 घंटे खिदमत की है, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जलाया, रात कहां पर थे वो? पहाड़ पर दुआ करने में, रिचार्जिंग में, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। और यहां हम ये सीख रहे हैं कि साउल की लाइफ का यही सीक्रेट था कि अंधा हो चुका है, लेकिन उसने फास्टिंग और दुआ में अपने आप को लगाया। उसने कहा, अगर मुझे
अगर मुझे ये चीजें मसीह के पास ले आई, तो उसने सोचा कि मैं उन शिफाओं को, उन बरकतों को जिनको मैं लंबा ले सकता हूं, मैं उन्हें जल्दी भी अपनी लाइफ के लिए हासिल कर सकता हूं। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो मर्दे खुदा होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम आने वाले टाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों ना हो, खुदा तब भी याद रखिए हमारी लाइफ में काम नहीं करेगा अगर हमें वो दुआ में बैठे ना देखे। साउल का फ्यूचर खुदा देख रहा है कि आने वाले टाइम में वो क्या होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो दुआ में ना होता, उसका हेल्पर ना जाता उसके पास, उसे डिलीवर ना करता, उसे हील ना करता, उसे खुदा का मैसेज ना देता, क्योंकि यहां पर यह कहा गया कि तू जाएगा दमिश्क में और वहां पर तुझे बताया जाएगा। 6 वर्ष में लिखा है, जो आदमी 5 वर्ष में, तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिससे तू सताता, उठ शहर में जा, जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। कहा जाएगा इसका मतलब अभी बताया नहीं है उसको, लेकिन बताया जाएगा। और बाइबल कहती है इसी सोच को वो लेके बैठा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम आने वाले टाइम की मशहूर शख्सियत क्यों ना बनने वाले हो, अगर हम दुआ में नहीं, तो खुदा को हमारे अंदर भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम सच्चे ईमानदार हैं, याद रखिए, तो फिर हमें याद रखिए उन क्वालिफिकेशंस को समझना जरूरी है जिससे हम अपनी दुआ को इफेक्टिव बनाते हैं। मतलब दुआ बगैर पाकीज़गी के कभी फायदा नहीं देती, दुआ बगैर फर्माबरदारी के कभी फायदा नहीं देती, दुआ बगैर वफादारी के कभी फायदा नहीं देती, दुआ बगैर बोए कभी फायदा नहीं देती। ये सारे काम जो हैं वो हमारी दुआ को पावरफुल बनाते हैं। और ये आसान है कि सिर्फ दुआ करो, सिर्फ दुआ करो, सिर्फ दुआ करो और दीगर उन चीजों को छोड़ के रखो। तो मैं आपको सच कहता हूं, हमारा फिर हाल उस शख्स के जैसे है जो सुराखदार थैली में अपने पैसों को जमा करता है। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कहा हमारा हाल उस आदमी के जैसा है जिसने सुराखों को तो ना देखा, क्योंकि नाफरमानी हमारी प्रेयर लाइफ में लीकेज करती है। मैंने कहा हमारा और भी मतलब नापाकी में चलना, नाफरमानी में चलना, या और ऐसे जो बाइबल के अगेंस्ट है उन चीजों में चलना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर छेद करता है। और हम ये सोच के बैठे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, वो दुआ सेफ नहीं होगी, वो अकाउंट भारी नहीं होगा, हम डालते जाएंगे वहां से निकलता जाएगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है उन चीजों को जो हमारी दुआ को इफेक्टिव बनाती है। अगर याद रखिए हम उन चीजों पर ध्यान ना करेंगे तो फिर इफेक्टलेस प्रार्थना करेंगे हम, जिसके अंदर असर नहीं होगा। और आप यूं ध्यान करोगे कि मैं तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि उन सब रूल्स को भी समझना है, क्योंकि मैंने कहा पाकीज़गी के बिना, वफादारी के बिना और ताबेदारी के बिना, बोए बिना, ये चीजें उस दुआ को क्या करती हैं? फायदा देती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं, असरदार बनाती हैं। ये सेम ऐसे ही है जैसे हर काम का एक तरीका है, हर काम का एक सलीका है। तो कोई काम फायदा तब नहीं देता जब सलीके और तरीके से ना किया जाए। तो दुआ भी याद रखिए, मैंने कहा एक तरीका और एक सलीका मांगती है, और वो मैं आपको बता चुका हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि साउल अपनी प्रॉब्लम के बावजूद कहां पर था? दुआ में था। और खुदा ने कहा ए हननिया, मैं उसे दुआ करते देख रहा हूं, तो उसके पास जा। आपको पता है हननिया को साउल के पास भेजने के लिए 2 वजूहात खुदा को नजर आई, 2 रीजंस नजर आए। 11वीं आयत के मुताबिक पहला रीजन ये नजर आया कि वो दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। आपको पता है जैसे कोई इंसान सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही एक मसीही क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से दुआ किए बिना, दुआ ना किए बिना कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में जिंदा नहीं रह सकता। जैसे बेसांस वजूद बेजान होता है, वैसे ही बेदुआ मसीही बेफजल होता है, उसके ऊपर दया ग्रेस नहीं होता,
जो बगैर दुआ के होता है। तो याद रखिए, हम बाइबल से ये पढ़ते हैं वो किस बात के लिए दुआ कर रहा था। क्या इस बात के लिए कि खुदा मुझे अंधा करे और अंधे से चंगाई अता करे? क्या वो इस बात के लिए दुआ कर रहा है खुदा मेरी प्रॉब्लम से मुझे आजाद कर? पढ़ो इसको मेरे साथ, नोबाब की 6 वर्ष में, ऊंची आवाज में जैसी पढ़ो 6 वर्ष को। नोबाब की 6 वर्ष ऊंची आवाज में। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। हाँ। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। ठीक है, 5 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं, 5 वर्ष में कि खुदा ने कहा जो कुछ तुझे होना है वो यरूशलेम, जब तू दमिश्क में जाएगा तो वहां तुझे बताया जाएगा। आप यकीन करिए 12वीं वर्ष में जब हम इसे देखते हैं, 12वीं वर्ष में, मेरे साथ देखिए, जुड़े रहिए, बाइबल में देखिए मेरे साथ, 12वीं वर्ष में, और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते देखा और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर बीना हो जाए। याद रखिए, यहां पर 5 वर्ष में खुदा ने कहा तू दमिश्क में जा, शहर में चला जा और जो करना होगा वहां तुझे बताया जाएगा। यहां पर साउल, मैं ये समझता हूं कि इस बात के लिए दुआ कर रहा है कि खुदा जो करना है मुझे वो मुझे बताया जाए और कोई मेरे पास भेजा जाए ताकि खुदा मुझे वो चीज समझाई जाए जो तू मुझसे तवक्को करता है। 12वीं वर्ष में हम ये पढ़ते हैं उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते देखा, क्योंकि 5 वर्ष में कहा था तुझे बताया जाएगा जब तू शहर में जाएगा कि तुझे क्या करना है। 12वीं वर्ष ये बताती है उसके पास कोई आ रहा है, क्योंकि उसने रोया देखी है। साउल ने रोया देखी, हननिया ने रोया देखी। बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्योंकि हननिया, बाइबल कहती है खुदा उससे बात कर रहा है रोया में कि तू जा साउल के पास, और वहां पर वो शख्स दुआ कर रहा है। यहां पर सुनिए, हम 12वीं वर्ष में पढ़ते हैं, दूसरी वजह यह बताई गई कि उसने रोया देखी है कि उसके पास कोई हननिया नाम का शख्स आया है और उसने उसके ऊपर हाथ रखे हैं और वो चंगा हो गया। ये 2 वजूहात थी जिसके तहत बाइबल कहती है हननिया को भेजा गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है और रोया देख रहा है कि मेरे पास कोई आ रहा है, क्योंकि वो दुआ में यही सोच के बैठा है कि खुदा किसी को भेज मेरे पास कि वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। और खुदा ने उसका आंसर उसे दिया और हननिया को उसके पास भेजा। यहां पर सुनिए, दुआ हकीकी, याद रखिए, क्रिश्चियन लाइफ में एक बहुत ऊंचा मुकाम रखती है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में इसकी अलग एक जगह है, इसका अलग एक मुकाम है। हमारे जीवन में ऐसे जबरदस्त ये रास्ते खोलती है जो और तरह से खोलने हमारे लिए नामुमकिन है। जो हमारे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते वो दुआ कर सकती है। हमारी रिलेशनशिप जो नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती है। हमारे वेल विशर जो नहीं कर सकते वो दुआ कर सकती है। जो पोजीशन नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती है। हमारा स्टेटस जो नहीं कर सकता वो दुआ कर सकती है, अगर वो ईमान से की जाए। बाइबल कहती है अगर बुरी नीयत से ना मांगी जाए तो। इसलिए मसीही जिंदगी में ये पहला असूल है कि अगर एक मसीही को अपनी क्रिश्चियन लाइफ में दुआ गो होना है तो उन्हें इन रूल्स को भी समझना है, जिन रूल्स से वो अपनी दुआ को असरदार बना सकता है। इसलिए ये पहला सीक्रेट है हमारी फलदार जिंदगी का। हम अपनी फलदार जिंदगी में, मैंने कहा क्रिश्चियन लाइफ में अगर फलों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, दुआ पर जोर, दुआ पर जोर। इसलिए यहां पर सुनिए, लूका 11वां बाब उसकी पहली वर्ष को देखिए जल्दी से। लूका की अंजील उसका 11वां बाब उसकी पहली वर्ष में यहां पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने
अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें दुआ करना सिखा। आप मुझे बताइए, रसूलों ने ये क्यों नहीं कहा हमें लंगड़े चलाना सिखा? रसूलों ने ये नहीं कहा हमें मेरिकल्स करना, हीलिंग करना, डिलीवरेंस करना, ये सब सिखा? ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज एक क्रिश्चियन जब चर्च में आता तो यही सोच के आता है शिफा की नेमत मिल जाए, मुजज़ात की मिल जाए, नबूवत करने की बरकत मिल जाए और नेमतें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब रसूलों ने, शागिर्दों ने मसीह से कहा तो ये नहीं कहा हमें ये चमत्कार कैसे होते, ये बताओ। उन्होंने कहा हमें दुआ करना सीखा। याद रखिए, इन सब का सीक्रेट कहां पर है? दुआ में। उन सब का कनेक्शन दुआ के साथ जुड़ा है। वो चीजें याद रखिए दुआ से निकलती हैं, क्योंकि दुआ हमें सामर्थी बनाती है, पावरफुल बनाती है। दुआ के वसीले से हम अपनी लाइफ में अनॉइंटिंग को लेते हैं। खुदा के साथ दुआ में हम जितना रिलेशनशिप में जाते हैं, डीप होते हैं, हम उसी कदर अपनी लाइफ में फलों को देखते हैं, गवाहियों को देखते हैं। और मैं आपको कहूं, दुआ ना करने के लिए कई बार शैतान हमें उभारेगा, दुआ ना करने के लिए उकसाएगा। याद रखिएगा, अगर हम धीरे धीरे उसकी चालों को समझकर गलबा पाते रहे तो एक टाइम आएगा वो हार कर अपने सारे हीलेबाजियों में वापस जाएगा और उसे समझ आएगी कि ये लोग कभी भी पकड़े नहीं जा सकते। याद रखिएगा, इंसान सदियों से एक ही तरीका है जिसके वसीले से खुदा तक वो रसाई हासिल करते रहे। वो क्या है? वो दुआ है। ईमानदार लोग, पुराने अहदनामा से शुरू होता है ये सिलसिला, तो लोगों ने तन्हाई में बैठना और खुदा तक अगर रसाई हासिल की उन लोगों ने, और जमीन पर ऊंचाइयां और बुलंदियां अपनी लाइफ में हासिल की, बाइबल कहती है उसकी वजह यही थी क्योंकि वो दुआ में मजबूत थे। आमीन। सब बोलिए आमीन। इसलिए मैंने आपसे कहा, यह हैरानगी की बात है कि साउल अंधा होने के बावजूद हमें दुआ में मिलता है। सवाल यह है, हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है हम कहां पर खुदा को मिलते हैं? हो सकता है हम डॉक्टरों के पास जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा से बढ़कर उन पर भरोसा करना यह भी बुरी बात है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ट्रीटमेंट है, हीलिंग तो नहीं है। हीलिंग तो वो है, वो उस नुस्खे को लेकर, उस ट्रीटमेंट को लेके हीलिंग में बदल सकता है। इसलिए याद रखिए, अगर कायदे ज़वाबित को खातर में रख कर दुआएं की जाएं तो याद रखिए फिर वो अफेक्टलेस नहीं होती। आमीन, हालेलुया। सो एक शख्स के बारे में फादर जी बता रहे थे, एक बार उस आदमी ने, उस मैन ऑफ गॉड ने, जहां पर मसीहत बहुत कम लोग थे मसीहत में, उस आदमी ने अपने मुल्क में जहां जुए के अड्डे, शराब के अड्डे और भी बदकारियों के, बुरे कामों के वो सोर्स जो थे, उस आदमी ने दुआ के वसीले से उन सब चीजों पर गलबा पाया। और उस मुल्क में, क्रिश्चियनिटी में जहां 2-4 लोग थे, आज उस मुल्क में 99% लोग हैं वहां पर। तो जब एक आदमी ने उससे इंटरव्यू लिया कि ये सब तूने कैसे कर लिया, वो अपने उसी मुकाम पर जहां वो दुआ करता था वहां पर उसे कमरे में लेकर गया और एक लकड़ी की चटाई थी और जहां वो बैठकर दुआ करता था वहां खड्डे पड़ चुके थे। और उसने कहा ये वो मूल है जो मैंने पे किया। उन्होंने सवाल किया कि तूने ऐसा क्या किया कि इस मुल्क में 99% आज क्रिश्चियनिटी है, पर तूने ऐसा क्या किया कि शराब के अड्डे, बदकारी के अड्डे बंद हो गए? उसने कहा ये प्राइस है जो मैंने पे किया है। आज याद रखिए, यही चीज खुदा हमसे तवक्को करता है। हम 3000 अपनी पॉकेट में डालकर कभी प्राडो की गाड़ी तवक्को नहीं कर सकते, कभी शोरूम पर जाकर ये नहीं कह सकते कि मैं ईमानदार हूं, बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूं, बड़ा दुआ गो हूं, पर पैसे मेरे पास इतने हैं, पर चाहिए मुझे गाड़ी। वो आदमी कहेगा इसका जैसा मूल है तेरे पास, इस मूल की तो साइकिल भी नहीं आएगी और तू प्राडो सोचकर बैठा है। सेम हमारी साथ है।
हम बड़ी बड़ी चीजों को सोचकर बैठे हैं, खुदा ये करे हमारे बिजनेस में, खुदा हमारी लाइफ में वो करे, खुदा मेरे इस केस में मुझे छुटकारा बख्शे। मैं आपसे कहता हूं खुदा ये सोचकर बैठा है हम मूल्य कितना पे करते गए, हम अपने उस टाइम का प्राइस कितना पे करते गए, क्योंकि जितना बड़ा मूल्य होगा फिर उतना बड़ा अजर भी उसका होगा। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये सीखते हैं। यहां पर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अक्सर ये उज़र पेश किया जाता है, हम दुआ तो करते हैं जी, दुआ सुनी नहीं जाती। कई बार ऐसे होता है, कई बार लोग ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दुआ ना सुनी जाने की कुछ वजूहात हैं। यहां पर कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह मैं आपको बताऊंगा, खुदा जो है वो गुनाहगारों की बाइबल के मुताबिक कभी नहीं सुनता। क्या नहीं करता? वो गुनाहगारों की कभी नहीं सुनता। मैंने कहा अक्सर लोग कहते हैं दुआ तो हम करते हैं जी पर खुदा सुनता नहीं, और मैं इस स्टडी के वसीले से कुछ वजूहात हैं दुआ ना सुनी जाने की, अफेक्टलेस दुआ की कुछ रीजंस हैं, आज उनको देखेंगे। पहला रीजन ये है हमारी दुआ ना सुनी जाने की पहली वजह कि अगर हम गुनाह में हैं, क्योंकि खुदा गुनहगारों की कतन नहीं सुनता। पढ़ लो मेरे साथ, आइए यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 31 वर्ष को देखिए। यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 31 वर्ष को देखिए जल्दी से। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई क्या हो, पहली बात बोलिए, खुदा प्रस्त और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। मैंने आपसे कहा जो लोग इस बात का तकाजा करते हैं, शिकायत करते हैं, गिला करते हैं कि खुदा नहीं सुनता भाई, और बाइबल ये कह रही है हम जानते हैं कि खुदा किन की नहीं सुनता, बोलिए। ये पहली कैटेगरी है जिनके बारे में बाइबल गवाही देती है खुदा उनकी कभी नहीं सुनता। पढ़ो मेरे साथ ज़बूर 66 की, ज़बूर 66 और उसकी 18वीं वर्ष को देखिए। 66 की 18वीं वर्ष को देखिए। ज़बूर 66 उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो क्या हुआ है? खुदा मेरी कभी ना सुनता। ये 2 आयात इस बात की शहादत देते हैं कि खुदा उन लोगों की दुआओं पर कान नहीं धरता जिनकी लाइफ में गुनाह है, और मैं आपको कह चुका हूं वो दुआएं अफेक्टलेस हैं जो बिना पाकीज़गी के, बिना फर्माबरदारी के, बिना ताबेदारी के की जाती हैं, और एक ईमानदार को ये समझना चाहिए। और यहां पर अगर हम इसी कैटेगरी के हैं तो ये सोच लीजिए वो घंटों बैठना वो कभी भी कारआमद और कभी भी फायदा पैदा नहीं करेगा। यहां पर लिखा है हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। दूसरी वर्ष ये कहती है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। तो ना सुनने की वजह क्या है बोलिए? क्या है बोलिए? बदी। ना सुनने की वजह गुनाह। अब गुनाह की कई शक्लें हैं, गुनाह की कई शक्लें हैं। पढ़ो मेरे साथ, इस पर भी कभी बात करेंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ मुख्तसर बताता हूं। गलतियों का खत मेरे साथ देखो, गलतियों का खत और उसका पढ़ेंगे मेरे साथ। देखिए गलतियों का खत 5 बाब और उसकी 19 वर्ष से। गलतियों का खत 5वां बाब और उसकी 9वीं वर्ष में गुनाह की इकसाम बताई गई है। ये टॉपिक तो नहीं है पर मैं इसको सिर्फ एक वर्ष में मैं आपको शामिल करता हूं। ज़बूर 66 की 18 ये। यहां पर 5 चैप्टर और उसकी 19 वर्ष में अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी पहली चीज बोलिए
ऊंची आवाज में आप बोलना, हरामकारी नंबर 2, नापाकी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और आगे तफिर के, हाँ, बिद्दतें, बोगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। क्या लिखा है? इनकी बाबत तुम्हें मैं पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर से कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस कैसे काम करने वाले? कैसे काम करने वाले? हरामकारी। ये उसी कैटेगरी के लोग हैं, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग करने वाले। इस लफ्ज पर ध्यान करिए। ऐसे करने वाले कहां नहीं जाएंगे? खुदा की बादशाही में। और मैं आपको कह चुका हूं, ये धोखा है अपने आप से कि हम गाड़ी की टिकट लेकर बैठे रावलपिंडी के लिए और गाड़ी जा रही हो पिशावर, क्योंकि हम अपने कामों से ये साबित करते गए स्वर्ग जाने वाले हैं कि नरक जाने वाले हैं। और बाइबल ये कह रखी है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। हम ये सोच सकते हैं कि मैं कत्ल नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, और ये मुमकिन है कि इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में कोई एक पाप हमारी लाइफ में हो, क्योंकि लिखा है शरीयत के सारे हुक्मों को अगर मानकर सिर्फ एक को तोड़ दिया जाए तो सबों को तोड़ने के बराबर है। खुदा कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, वो 100% अपने लिए चाहता है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी दुआएं जो मैंने कहा हम कहते कि सुनी नहीं जा रही, तो खुदा वचन में उन चीजों का पहले से क्लियर कर चुका है कि अगर तुम इस लिस्ट में हो, इस कैटेगरी में हो, तो करते रहोगे, कभी आंसर नहीं आएगा। पढ़ो मेरे साथ यशायाह पहला चैप्टर, उसकी 15वीं वर्ष को देखिए। यशायाह पहला चैप्टर, उसकी 15वीं वर्ष को देखिए। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हां, जब तुम दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ क्या हैं? आप हम सोच सकते हैं कि मैंने तो कत्ल नहीं किया, हम सोच सकते हैं, लेकिन याद रखिए खुदा के वचन को ना मानना मतलब ऐसा ही है उन सदाकतों का गला घोटना। यहां पर लिखा है, मैं तुम्हारी दुआ पर नहीं सुनूंगा, मैं उन पर कान नहीं धरूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या है? खून आलूदा है। रूल्स को समझना, उन कवायद और ज़वाबित को समझना, ये हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा काम तरीके और सलीके से होगा तो रिजल्ट भी आएगा। वो आदमी जिसकी कहानी हमने, जिसकी घटना पढ़ी है, मैंने कहा वो अगर शरीयत में चल रहा था तो परफेक्ट था वो आदमी। हम मसीहत की निगाह से उसे बुरा शख्स देखते हैं, क्योंकि वो आदमी शरीयत की निगाह से, मैंने कहा, मसीहत को एक बुरी चीज समझता था और वो उस तरह से खुदा की खिदमत करने में सरगर्म था। लेकिन खुदा ने बाद में उस पर जाहिर किया कि पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है, मेरी मर्जी के खिलाफ जाना तेरे लिए मुश्किल है। सब बोलो आमीन। आइए यशायाह 59 बात की पहली वर्ष को पढ़िए। यशायाह 59 चैप्टर देखिए मेरे साथ। 59, यशायाह 59 और हम उसकी पहली वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदा ये अपने बारे में बता रहा है कि मेरा कान भारी नहीं है कि तुम्हारी सुन नहीं सकता, सुन सकता है। मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें बचा नहीं सकता, बचा सकता है। पर कुछ वजूहात हैं, कुछ कारण है कि मेरा हाथ तुम तक नहीं पहुंच रहा। कोई कारण है कि मैं तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। कारण क्या है? 2 आयत से पढ़ो जैसी ऊंची आवाज में। बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। हाँ। और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता,
क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकारी से आलूदा आमीन। है। बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या कर दी है? जुदाई कर दी है। जो रिश्ते जुदा हो जाते हैं, बताइए, वो कभी एक दूसरे की खातिर खुआ करते हैं? क्या हाल बाल पूछते हैं? नहीं। एक चीज है जिसने आदम और खुदा का अज़ल में रिश्ता खत्म कर दिया था। वो क्या था? गुनाह। उसी गुनाह को आज अगर हम अपने जीवन में रख के, हम तो उसकी हजूरी में नहीं है, वो तो उसकी हजूरी में था, उसको निकाल दिया, और हम जाना चाहते हैं, वो था उसमें, निकाल दिया उसे। और मैं कह रहा हूं, हम जाना चाहते हैं, वो ये कहता है इस बदकारी से तो जुदाई हो गई है। और ये याद रखिए, हमारी दुआएं ना सुने जाने का पहला रीजन है कि अगर हम इस कैटेगरी में हैं तो क्या करना पड़ेगा? इकरार, अपनी कमी कमजोरियों को तस्लीम करना पड़ेगा कि खुदा मेरे पाप मुझे मुआफ कर, मेरी खताएं मुझे मुआफ कर। याद रखिए, इस जीवन में जीते जी रहते माफी का मौका है, पर मरने के बाद नहीं है। उसके बाद कोई फजल नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर जजमेंट है बस। और यहां पर लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने, लिखा है, तुम सिरपोश किया ऐसा कि वो सुनता तो कान उसका भारी नहीं, सुन सकता है पर क्यों नहीं सुनता। कहा तुम्हारी बदकारी की वजह से। और मैंने बदकारी की लिस्ट बताई आपको। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि ये खुदा ने इस सवाल का जवाब दिया है। लोग जिन बातों का आज गिला करते हैं, खुदा, मैंने कहा, कई हजार साल पहले उसका जवाब देकर बैठा है कि तुम्हारी बदकारी की वजह से मैं तुमसे अलग हूं, मैं नहीं सुनूंगा। जिस दिन बादल होता है, मुझे बताइए, क्या सूरज नहीं निकलता? सूरज निकलता है, तो क्यों नहीं नजर आता? स्याह बादलों ने उसे हमसे रपोश किया है। घटा जैसे स्याह बादल उसे छुपा लेते गए। एक ऐसा ही आफ्ताब सदाकत है जिसके बारे में बाइबल यीशु को बताती है। आफ्ताब सदाकत कौन है? बोलिए, यीशु मसीह। अगर इस आफ्ताब को, मैंने कहा, स्याह बादल छुपा सकते गए, तो बाइबल कहती है सेम ऐसा ही हमारी स्याह गुनाह करते गए, उसकी बरकतें रपोश हो जाती हैं, उसकी फेवर रपोश हो जाती है। हम उसे देख नहीं पाते, वो हमें देख नहीं पाता, वो हमारी दुआओं को सुन नहीं पाता। इसलिए बाइबल कहती है कि वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में एक दीवार है, वो है बदकारी की, पापों की लिस्ट है तुम्हारी। और यहां इमसाल 28 बाब की 13 वर्ष को पढ़िए। इमसाल 28 की 13 पढ़ना। इमसाल 28 की 13वीं वर्ष को देखिए। यहां पर लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, क्या लिखा है उस पर? अभी भी एक दरवाजा खुला है। खुला है कि नहीं खुला? तो वो कौन सा दरवाजा खुला है? रहमत का। इकरार करने से जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कभी कामयाब ना होगा, कभी भी, किसी शोबे में, किसी फील्ड में कभी वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसकी फाउंडेशन गुनाह पर है। और बाइबल कहती है वो कभी कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उनको तर्क करेगा। इकरार और तर्क, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। शायद हर संडे इकरार करते हो हम गुनाहगारों के लिए दुआ करते नहीं। चर्च में, इस्लामी मरियम में हर संडे यही दुआ, फादर, पादरी, बाऊ, आम चर्च का बंदा, यही दुआ हम गुनाहगारों के लिए। इकरार तो हो रहा है पर तर्क नहीं कर रहे। ये दो अलग अलग फेल हैं। हम इकरार करें और उन चीजों से किनारा कशी करने के लिए कसद करें, इरादा करें, और बाइबल कहती है तब रहमत होगी। हर दुआए रुबानी में हम वो कहते हैं जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी कर। और मैं कह रहा हूं हम सिर्फ इकरार पर रहें और इन चीजों को तर्क ना करें। बाइबल कहती है ये दो अलग अलग फेल हैं।
सबको समझ आ रहा है? बोलिए आमीन। और बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा। और जो लिखा है रहमत चाहता है उसे दो काम करने होंगे, इकरार करना होगा और उसे उन चीजों को तर्क करना होगा। तर्क इसलिए खुदावन ने कहा कि वो चीजें तुम अपनी लाइफ में दोहराते ना रहो। आइए दूसरी वजह, पहली वजह समझ आ गई सबको? आमीन। क्या है बोलिए पहली वजह? गुनाहगारों की वो कभी नहीं सुनता। दूसरी वजह है मुआफ ना करने की वजह से। मुआफ ना करने की वजह से, अगर हम माफ ना करने की रूह में है, इस स्पिरिट का हिस्सा है, यहां पर दूसरी वजह है अगर हम अपने कसूरवारों को मुआफ नहीं करते हमारी भी दुआएं रुक जाती हैं। यहां पर पढ़ लीजिए मरकस 11वां बाब, देखिए मेरे साथ, मरकस 11वां बाब और उसकी 25 से 26 वर्ष, 25 और 26 वर्ष को देखिए। मरकस की अंजील 11वां बाब उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी तुम्हें मुआफ ना करेगा। यहां ऊपर में बात दुआ की गई है। अगर तुम खड़े हो दुआ करने के लिए और तुम्हें याद आ जाए कि किसी को मुझसे शिकायत है और बाइबल कहती है उसे मुआफ कर, और अगर तू उसे मुआफ ना करेगा तो मैं भी तुझे मुआफ ना करूंगा। यहां पर सुनिए, अगर मेरा कसूर नदीम ने किया है, ये खुदा ने मुआफ करेगा। नदीम ने मुझे मुआफ कर दिया तो खुदा ने भी कर दिया। जो कसूर हम, जो खताएं आदमियों के खिलाफ करते हैं, वो अगर आदमी माफ करेंगे तो खुदा मुआफ करेगा। अगर आदमी मुआफ नहीं करता या मैं माफी नहीं मांगता, मैंने माफी मांगी उसने मुझे मुआफ नहीं किया, मैं बरी, अब वो जकड़े में है क्योंकि उसने मुआफ नहीं किया। लेकिन अगर मैंने माफी नहीं मांगी और मैं कह रहा हूं खुदा मुझे मुआफ कर, खुदा कभी भी मुआफ नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? जो मेरा कसूरवार है मैंने उसे माफ नहीं किया और मैं अपने कसूर उससे बख्शवाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है अगर हम अपने खुदा से अपने गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ कर रखे गए और हमने आगे से किसी को अपने मुतालिक कसूर करते, गुनाह करते, पाप करते, हमारी मुखालफत करते सुना और मुझे याद आया कि उसने मुझसे मुआफी मांगी थी और मैंने उसे मुआफ नहीं किया, बाइबल कहती है पहले उसे तू मुआफ कर। इसका मतलब है मुआफ ना करने की रूह भी हमारी दुआ को क्या कर सकती है? रोक सकती है। जो हम किसी से नहीं करते हम खुदा से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे साथ करे? ऐसा लिखा नहीं है। बाइबल कहती है एक आदमी जिसने अपने मालिक का बहुत बड़ा कर्ज देना था, उसने माफी मांगी, मालिक ने उसने कहा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मालिक ने कहा इसे डाल दो जेल में। उसने कहा मुझे टाइम चाहिए, मैं अपना सब कुछ बेच के तेरी पाई पाई दे दूंगा। मालिक ने तरस खा के मुआफ कर दिया। जब ये जा रहा था आगे से, इसका एक कर्जई था, इसने उसको पकड़ के उसकी बीवी बच्चों को जेल में डलवा दिया, मारा कुटा उसे और कहा जब तक अदा ना करे जेल में रहे। ये इसका फेल मालिक को बताया गया और मालिक ने फिर वो कुछ जो इसने इसके साथ किया था, मालिक ने इसके साथ किया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा माफ कर दिया, वाजिब ना था कि तू भी उसका थोड़ा सा पाप माफ कर देता। आमीन। आइए मत्ती की अंजील 5 बाब की 23 को पढ़िए। मत्ती की अंजील 23 बाब की 5 बाब की 23 और उसकी 24 वर्ष को देखिए। मत्ती की अंजील देखो मेरे साथ, सभी निकालिए इसको। 5वां चैप्टर और हम उसकी 23 और उसकी 24 वर्ष को जी निकल आया तो पढ़िए ऊंची आवाज में जैसी इसको। बस अगर तुम कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजराते हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तू वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरा। आमीन। अगर कुर्बानगाह पर तू नजर गुजरानता है, नजर गुजराना ये भी एक स्पिरिचुअल वर्क है, दुआ करना भी एक स्पिरिचुअल वर्क है।
अगर तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, लिखा है वहीं पे छोड़ दे। तू गुजरान देगा, वो क्या होगा? बेअसर होगा, उसका फायदा नहीं होगा। बाइबल ये कह रही है, मैंने कहा दुआ ना सुनी जाने की कुछ वजूहात हैं। पहली वजह क्या है? गुनाहगारों की वो नहीं सुनता। अगर वो इकरार करें और तर्क करें तो उन पर रहमत होगी। और दूसरी वजह मैंने कहा, बाइबल के मुताबिक दुआ ना सुनी जाने की दूसरी वजह यह है मुआफ ना करने की रूह। अगर हम किसी को मुआफ नहीं करते और दुआएं दुआएं, बाइबल कहती है कभी भी तेरे लिए वो नहीं होगा। नंबर 3 सुनिए, गलत नीयत से मांगना। नंबर 3 है, इसको पढ़िए मेरे साथ, यकूब की किताब उसका 4 बाब उसकी 3 आयत से पढ़िए। यकूब की किताब, यकूब का खत 4 बाब उसकी 3 आयत से पढ़िए, कोई भी ऊंची आवाज में। यकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 3 आयत से देखिए, जल्दी से कोई पढ़े। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐसा ना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? आमीन। यहां उस बुरी नीयत की तरफ इशारा किया गया है जिसका तल्लक ऐशो इशरत से है। अपनी नाजायज ख्वाहिशों की तकमील के लिए खुदा से मांगना। पहली वजह, अगर हम गुनाह में गए वो कभी नहीं सुनेगा। दूसरी वजह मैंने कहा, अगर हम मुआफ ना करने की रूह में गए वो कभी नहीं सुनेगा। नंबर 3, अगर हमारा गलत नीयत और गलत इरादे से मांगना है वो नहीं सुनेगा। इसलिए कहा गया कि तुम ऐशो इशरत की सोच से मांगते हो कि अपनी नाजायज ख्वाहिशों को पूरा कर पाओ, और वो कभी होगा नहीं। हमारी दुआ बाइबल के मुताबिक कैसे सुनी जा सकती है, उनके लिए 2 रूल्स बताए गए हैं। हाँ, दुआ कैसे सुनी जा सकती है उसके लिए 2 अलग से तरीके बताए गए। यूहन्ना की अंजील 9 बाब की वो ही 31 वर्ष में लिखा है, जब कोई खुदा परस्त हो। 9 बाब की 31 वर्ष, जी पढ़िए। 31। जी जी। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा पर, ठीक है, बस अगर कोई खुदा परस्त हो, पहली कंडीशन नीचे लिखा है कि वो उनकी सुनता है। तो पहली कंडीशन क्या है? जब कोई खुदा परस्त हो तो वो उसकी सुनता है। अगर याद रखिए, हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं रिजल्ट्स पैदा करें, हम नताइज चाहते हैं अपनी दुआओं से। मैंने कहा, अगर हम अपनी दुआ का उत्तर आंसर चाहते हैं, लिखा है वो दुआ खुदा परस्ती में की जाए। यहां पर जबूर 34 की 15 और उसकी 16 वर्ष को पढ़िए। जबूर 34 की 15 और उसकी 16 वर्ष को देखिए। खुदावंद की निगाह साधकों पर है, उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, कहा कि उनकी याद जमीन से क्या कर दे, मिटा दे। खुदावंद की निगाह किन पर लगी है? बोलिए, साधकों पर। साधक क्या करते हैं? खुदा परस्ती अख्तियार करते हैं। साधक सदाकत में चलते हैं। सदाकत वही है, मतलब खुदा परस्ती में चलना। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल इस बात को प्रूफ करती है कि खुदा उनकी याद को जमीन से मिटा देगा। और लिखा है खुदा बदकारों के खिलाफ अपना चेहरा रखेगा, और साधकों पर लिखा है उसकी निगाह सदा रहेगी, और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहेंगे। तो खुदा किनकी सुनता है? बोलिए, साधकों की, खुदा परस्त लोगों की।
खुदा में चलने वाले लोगों की, क्योंकि बाइबल ये कहती है उनकी दुआओं पर उसके कान सदा लगे रहते हैं। इमसाल 15:29 पढ़िए। इमसाल 15:29 वर्ष को देखिए। खुदावन शरीरों से दूर है पर साधकों की दुआ सुनता है। शरीरों से वो दूर है। ये वही पॉइंट है पहला कि खुदा क्यों नहीं सुनता। अगर पाप, अगर शरारत हमारी लाइफ में है, अगर बदकारी, क्योंकि लिखा है बदकारों के वो खिलाफ है, और यहां पर लिखा है शरीरों को वो कहता है मुझसे दूर हो जाओ। खुदावन शरीरों से दूर है पर साधकों की दुआ हमेशा वो सुनता है। सब बोलिए आमीन। बाइबल के अंदर याद रखिए हमारी दुआ कैसे सुनी जा सकती है। ये पहला असूल है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए खुदा परस्ती अख्तियार कर अगर तुझे रिजल्ट्स चाहिए। आमीन। क्योंकि साफ लिखा है खुदा परस्तों की सुनता है। ये पहली मैंने कहा क्वालिफिकेशन है। वो दुआ जो जवाब लेकर आएगी, वो दुआ जो हमें सरप्राइज करेगी, हमें मैंने कहा बढ़ाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा की निगाह साधकों पर है। अब इसके लिए दूसरी बात क्या है? पहली चीज क्या है? खुदा परस्त होना। अब दूसरी चीज क्या है? नंबर 2, उसकी मर्जी पर चलना। दूसरी है उसकी मर्जी पर चलना। उसको भी पढ़िए, यूहन्ना 9:31 वर्ष को ऊंची आवाज में। यूहन्ना 9:31 वर्ष। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। पहली चीज दुआ सुनी जाने की, खुदा परस्त होना। दूसरी चीज उसकी मर्जी पर चलना। यहां पहला पत्रस 2:15 वर्ष में लिखा है। पढ़िए मेरे साथ इसको। पहला पत्रस 2:15 वर्ष। क्योंकि खुदा की मर्जी ये है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। मैंने कहा जब कोई खुदा की मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। ये कहना आसान है, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, है ना? ये कहना आसान है। उसकी मर्जी को सवाल ये है क्या हम पूरा भी करते हैं? उसकी मर्जी बाहर तो पूरी नहीं होनी, उसकी मर्जी हमारे अंदर पूरी होनी है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं दूसरी वजह कि हम अपनी दुआ का जवाब कैसे ले सकते हैं, उसकी मर्जी पर चलना। और उसकी मर्जी के लिए लिखा है नेकी करके नादान आदमियों की जहालत को बंद कर दो। नेकी करके, उसकी याद रखिए मर्जी अकॉर्डिंग टू बाइबल नेकी के कामों में है। कहां पर है? नेकी के कामों में। क्योंकि हमने कहा जो कोई तेरी मर्जी पर चले तो तू उसकी सुनता है। और यहां पर मैं आपको बताऊं उसकी मर्जी यह है कि हम नेकी करें, हम भले काम करें, हम दूसरों की हेल्प करें, जहां तक हो सके हम उनको उठाएं, उन्हें इनकरेज करें। और बाइबल ये कहती है नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। पत्रस के खत में खुदा की ये मर्जी है कि उसके लोग ऐसी बाइज्जत और बेऐब जिंदगी बसर करें कि बेईमानों के पास उन पर इल्जाम लगाने की कोई जायज वजह ना हो। ये पत्रस का खत हमसे कहता है। मैंने कहा बाइज्जत और बेऐब जिंदगी बसर करें और दूसरे लोगों के पास हम पर इल्जाम लगाने के लिए कोई जायज वजह ना हो। ये नेकी करना है, भले काम करना ये है। और यहां मैं आपको बताऊं इस खत के मुताबिक के मिसाली चाल चलन की जिंदगी बसर करना।
मसीहों पर और मसीही ईमान पर नादान आदमी अपनी जहालत में लगातार बमबारी करते हमें नजर आते हैं, क्रिश्चियनिटी पर और हमारी किरदार पर। और बाइबल ये कहती है नादान आदमियों की जहालत की बातें बंद हो जाए, मतलब उनकी नाजायज बातें, इल्जाम तराशी, ये सब बंद हो जाए। पर कैसे बंद होगा? हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा करैक्टर, हमारा खुदा के साथ चलना, और वो है नेकी और भले काम करके। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। 4 बाब की 12वीं वर्ष को पढ़िए। इसी की 4 बाब की 12वीं वर्ष में लिखा है, इसी की 4 बाब की 12वीं वर्ष। हाँ, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते गए, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से, क्या लिखा है, मुलाहिजा के दिन खुदा की क्या करें? तमजीद करें। आपका निकला है 4 बाब की 12वीं वर्ष। पढ़ो फिर से ऊंची आवाज में। पहला पत्रस है ना? हाँ, ए प्यारो, हमारे पास देखिए। पहला पत्रस जी। दूसरा देखिए। दूसरे की है, लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों। ओके ओके ओके, ठीक है। सो ये बाद में हम क्लियर करेंगे इसे। यहां पर हम ये पढ़ते हैं हमारी दुआ कैसे सुनी जा सकती है। नंबर 1 बोलिए, गुनाहों को तर्क करके। नंबर 2, माफ करके। बाइबल मुकद्दस ये कहती है पहली चीज खुदा की मर्जी पर चल के और खुदा परस्ती अख्तियार करके हम अपनी दुआ का आंसर ले सकते हैं। लूका की अंजील 8वां बाब 18वां बाब, यह तीसरा असूल है। तीसरा है, वो दूसरा था। नंबर 1 क्या है? जब कोई खुदा परस्त हो। नंबर 2 क्या है? उसकी मर्जी पर चले। नंबर 3 क्या है? ये मुसलसल दुआ करने से। मुसलसल दुआ करने से। लूका 18वां बाब 1 से 8 वर्ष, आखिरी ये पॉइंट है। यहां पर ये लिखा है, पढ़े उसको ऊंची आवाज में। पहली लूका 18वां बाब पहली वर्ष। हाँ, 18वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा। फिर उसने इस वर्ष से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। थैंक यू। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त क्या करते रहना चाहिए? दुआ करते रहना चाहिए। आपको पता है इस नुक्ते को साबित करने के लिए मसीह ने नीचे एक तमसील दी। एक बेवा एक काजी के पास, एक जज के पास जाती है, ये मेरा केस है, आप मेरी सुनो। जज ने उसे टाल दिया, दूसरी बार फिर टाल दिया, तीसरी बार फिर टाल दिया। और बाइबल कहती है एक टाइम आया कि उस जज ने कहा मैं बाजार जाता हूं, ये यहां पर होती है, मैं घर होता हूं, ये यहां पर आती है, मैं कोर्ट में होता हूं, ये यहां पर आती है। मैं आदमियों की और खुदा की कुछ परवाह नहीं करता, पर इसने मेरा नाक में दम कर दिया और मैं इसका केस सुनूंगा, इसे जान छुड़वाऊंगा। एक मुद्दा जिस पर हमें 1 साल हो गए दुआ करते, एक ऐसा पॉइंट जिसका आंसर अभी तक नहीं आया और हम चाहते हैं कि खुदा वहां पर जवाब हमें दे। उसके लिए क्या चाहिए? कंटिन्यू। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि दुआ कर लेना बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? दुआ कंटिन्यू करते रहना। एक पूरी रात दुआ कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, या अगले दिन 2 घंटे लगातार दुआ कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। पर सवाल यह है, क्या हमने जिस काम के लिए स्टेप लिया, क्या उसे कंटिन्यू करते गए, मुसलसल करते गए? और यहां पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने यही सिखाया कि तुम मुसलसल दुआ करो, मुसलसल। याद रखिएगा, आज चर्च को क्या चाहिए? मुसलसल दुआ करने की रूह। मुझे भी, आपको भी, हम सबों को। अगर केस में प्रोग्रेस चाहते हैं, अगर फ्रूटफुलनेस अपनी लाइफ में चाहते हैं,
एक बड़ा एरिया हम गवाहियों में कवर करना चाहते हैं, तो याद रखिए मैंने कहा हमें अपनी तन्हाई का वक्त, सवाल यह है कहां पर बैठते हैं। यीशु मसीह ने कहा था जो कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके दुआ करता है उसे अजर दूंगा, है ना। और इंग्लिश में क्या है, ओपनली रिवॉर्ड दूंगा, लोगों के बीच में दूंगा। इसलिए हमने साउल की लाइफ से, पालूस की लाइफ से यह सीखा है कि उस आदमी ने, बाइबल कहती है, प्रॉब्लम में पड़ने के बावजूद भी दो चीजों को अख्तियार किया। पता कौन कौन सी? फास्टिंग और दुआ, फास्टिंग और दुआ, फास्टिंग और दुआ। सो ये पहला असूल है, सीक्रेट्स ऑफ क्रिश्चियन फ्रूटफुल लाइफ। हमारी फलदार मसीही जिंदगी का यह पहला असूल है, हम सांस लेने वाले हो। अगर फिजिकल जीवन में सांस चाहिए तो स्पिरिचुअल जीवन में भी, और स्पिरिचुअल जीवन में सांस है हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं। और ये याद रखिए दो लोगों के बीच में होती है, खुदा और उसके बच्चों के बीच में, और ये रिश्ता गहरा करने का जरिया है, हमें पावरफुल ये चीजें बनाती है। सो जरूर है हम इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में समझ पाए और उसे लागू कर पाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये बेइंसाफ काजी अगर ऐसा कर सकता है तो कहा गया, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम क्या जमीन पर आएगा तो ईमान पाएगा। इसलिए जरूरी है हम अपने केस को अगर हल होना चाहते हैं कि हल हो, खुदापरस्ती में कीजिए, उसकी मर्जी पूरी करके कीजिए, और लिखा है मुसलसल दुआ कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने लोगों को खोलिए, सभी अपने लोगों को खोलिए, दुआ करिए आज की इस मैसेज को लेके कि खुदा इस सीक्रेट को फॉलो करने का और इसे मुझ पर, मेरे ऊपर अप्लाई करने का मुझे ग्रेस दे। आज से मेरी दुआया लाइफ बढ़ पाए, खुदावन प्रेयर लाइफ में मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो पाऊं। अगर साउल प्रॉब्लम में जाने के बावजूद दुआ कर सकता है तो ये खुदा कहानी नहीं, ये मेरे लिए सबक है ताकि ये सब मैं कर पाऊं। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।